जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि तलाक जल्दी जल्दी क्यों रहे, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति क्यों बनती जा रही है। अधिकतर सुना जाता है कि 1 महीने में या 6 महीने में संबंध टूट जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। क्यों ऐसी स्थितियाँ आती है? ये स्थितियाँ पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप दिनों दिन हमारे भारतीय संस्कृति में भी घर करती जा रही है। तो आज मैं इन कारणों को खोजते हुए आपको नक्षत्र के बारे में बताऊंगा कि जब विवाह होता है तो विवाह शुभ नक्षत्र में ही करना चाहिए। विवाह शुभ नक्षत्र में नहीं किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम हम देखते हैं। अधिकतर 90% लोग, ज्योतिषी विद्वान पुरुष है, 90% लोग अपने पास जो भी विवाह मुहूर्त के लिए आते हैं तो उनको गलत बता देते हैं। 10% ही बिल्ड ही ऐसे होंगे जो सही मुहूर्त बताते हैं। तो उसी क्रम में मैं अभी नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। नक्षत्र अश्विनी से लेकर रेवती तक कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इन नक्षत्रों के भी 4 चरण कहे गए हैं, यानी कि इन 4 चरणों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हर कार्य के लिए। तो इसी क्रम में मैंने जो अनुभव किया है उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, बीच में ड्रॉप नहीं कीजिए और मैं आपको एक नहीं अनेक अद्भुत ऐसी जानकारी दूंगा, ऐसे सूत्र दूंगा जो आपको नोट करने लायक होगी। नंबर 1, विवाह के लिए चर्चा करने से पहले मैं एक बताता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में पंचक को तो सभी जानते होंगे। पंचक कैसे बनते हैं? पंचक बनता है धनिष्ठा नक्षत्र, सद्विशाखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस तरह से कुल 5 नक्षत्रों से पंचक का निर्माण होता है। ये पंचक हर कार्य में वर्जित है और सभी पूछते हैं कि हम आप ये काम करने जा रहे हैं तो कहीं पंचक तो नहीं है। जब हम हर कार्य के लिए, हर क्षेत्र के लिए पंचों को इतना महत्व देते हैं तो क्यों नहीं हम विवाह जब दाम्पत्य जीवन के लिए प्रवेश करता है तो विवाह के लिए क्यों नहीं पंचों को टालना चाहिए, ये जरूर देखना चाहिए। दूसरा है गंडमूल नक्षत्र, यानी कि गंडात। किसी के बच्चे का जन्म होता है तो उस दाम्पत्य जो पिता होता है वो उनका प्रश्न एक ही होता है कि क्या हमारा बच्चा मूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुआ है। तो उस समय देखो आप मूल नक्षत्र का कितना डर है और कितना सच है, ये आपको सभी ज्ञात है। मूल नक्षत्र का समाधान कराते हैं और मूल नक्षत्र में जो अच्छे ग्रह आते हैं वो नक्षत्र में बता देता हूँ। अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती, ये आपके गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। तो इनको भी थोड़ा हम गलती मानते हैं तो क्यों हम इसको विवाह कार्य में इन नक्षत्रों को लेकर विवाह कर देते हैं, यह बड़ा सोचने की स्थिति है। अब रहा सवाल, 5 हमने आपको नक्षत्र बताए पंचक के, 6 नक्षत्र बताए आपको गंडमूल नक्षत्र, गंडांत के, गंडमूल नक्षत्र के। इस तरह से कितने हो गए? 6 और 5 11। पुष्य नक्षत्र को विवाह कार्य के लिए सदा ही वर्जित कहा गया है। तो कितने हो गए? 11 और 1 13। साथ में अन्य जो नक्षत्र जो कहलाते हैं, कृत्तिका नक्षत्र वो सूर्य का नक्षत्र कहलाता है। तो इस तरह से ये जो नक्षत्र हैं, कृत्तिका के अलावा मैं एक नक्षत्र को मानता हूँ, वो है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में भी अधिकतर विवाह कर देते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत गलत निकलता है। अब कैसे गलत निकलता है इसका मैं थोड़ा धीरे धीरे विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले है जो सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहलाते हैं विवाह के योग्य, वो नक्षत्र है रोहिणी, मृगशिरा, हस्ता, चित्रा,
ये अत्यंत ही श्रेष्ठ नक्षत्र बताए गए हैं। तो मात्र 27 नक्षत्र में से 7 नक्षत्र ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इन नक्षत्रों के अलावा कोई से भी नक्षत्र मिले, मेरिज हॉल नहीं मिलता है, तो जो भी मैरिज हॉल का समय रहता है, दिनांक रहती है, उसमें हम जा भरते हैं, तो कितनी बड़ी गलती करते हैं। यदि अब मैं बताता हूँ, पुनर्वसु नक्षत्र में यदि किसी लड़के और लड़की का विवाह हुआ, तो मैं आपको 99% ऐसे केस देखे गए हैं कि कुछ समय बाद ही पति बीमार पड़ जाता है और बीमारी में ही वो चल बसता है। ये 100% घटना बता रहा हूँ मैं आपको, 99%। 1% सिर्फ भगवान पर छोड़ता हूँ। उसके अलावा आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और पुष्य नक्षत्र को विवाह कार्य के लिए सदा ही वर्जित किया गया है। यहाँ तक कि सगाई, संबंध, सगाई रोका, विवाह आदि के लिए पुष्य नक्षत्र को वर्जित माना जाता है, इसको टाल देना चाहिए। तो अब रहा सवाल कि साहब आप तो हमें मात्र बहुत ही कम नक्षत्र बताते हैं, तो ऐसी स्थिति और थोड़ा खुलासा कीजिए ताकि हम उस नक्षत्र में विवाह कर सकते हैं। तो यदि आप उन नक्षत्र में, इनके अलावा और नक्षत्र में विवाह करना चाहते हैं, तो अब मैं बताता हूँ गंडात्मक, अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती। इनके चतुर्थ चरण को छोड़ते हुए बाकी के 3 चरणों में विवाह किया जा सकता है। इस बात को सदा ही नोट कीजिए। और 3 चरण निकल गए और चौथा चरण प्रारंभ हो गया तो विवाह कार्य, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता है। यदि फिर एक बार बताता हूँ, अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके चतुर्थ चरण को छोड़ते हुए पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण में विवाह किया जा सकता है। इसके अलावा अश्विनी, मघा और मूल, अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिनका प्रथम चरण को टालते हुए द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में विवाह किया जा सकता है। यदि आप इसे विशेष बात को ध्यान रखेंगे, ये सावधानी बरतेंगे, तो इन नक्षत्रों में विवाह किया जा सकता है। तो ये तो होगा आपका गंडात नक्षत्र में कुछ सुविधा छूट मिल चुकी है। लेकिन जिसमें सदा ही वर्जित है वो है श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, सद्विशाखा नक्षत्र और तीनों पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा भाद्रपद। इनमें विवाह कार्य सदा ही वर्जित कहा गया है। इस तरह से यदि आप इनको टालेंगे और नक्षत्रों को विशेष ध्यान देंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत ही सुखी कहा जा सकता है। किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है। पुष्य नक्षत्र में जो विवाह करता है वो दाम्पत्य जीवन का बहुत जल्दी अलगाव की स्थिति हो जाती है। आद्रा नक्षत्र में 99% ऐसे केस देखे गए हैं कि विवाह कर देते हैं जल्दबाजी में, तो उनका तलाक बहुत ही जल्दी 6 महीने के अंदर तलाक हो जाता है। और एक योग इसमें ऐसा नक्षत्र है जिसमें लड़की तुरंत विवाह के बाद में विधवा हो जाती है। विधवा शब्द कितना कड़वा है, इसके लिए इस नक्षत्र को मैं हमारी वर्जित बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको वर्णन नहीं करूंगा, ये बहुत ही शब्द है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ज्योतिष के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को बताना चाहता हूँ। सिर्फ आपसे एक ही अपेक्षा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो नहीं कहूँगा शेयर करें लेकिन अपने परिजनों को, मित्रों को इससे, इस कार्य से वंचित न रखें और मेरे आगे से आगे वीडियो देखते रहें, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर नए विषय पर पुनः हम आपसे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री